जैन प्यारे साथियों, आज हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहे कक्षा 8 में हो, कक्षा 9 में हो, कक्षा 10 में, कक्षा 11, कक्षा 12। ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ, हमने देखा है जैसे आप पहुँचते हैं फिजिक्स में तो सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है प्रकाश से। लाइट, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा कि प्रकाश किस माध्यम में आता है। जैसे कह सकते हैं कि क्या प्रकाश कोई माध्यम में चलता है या प्रकाश निर्वात में गमन करता है? क्या प्रकाश की कोई तरंग होती है या बिना तरंग के चलता है? आखिर प्रकाश क्या प्राकृतिक है या कृत्रिम है? आखिर क्या है प्रकाश? तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। हम देख लेंगे प्रकाश। तो देखिए, पहले से तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, यदि कोई चीज़ हमें दिखती है तो वो दिखने का ये मूल उद्देश्य होता है प्रकाश। जैसे कि कोई चीज़ हमें दिखती है तो उसकी प्रदीप्ति हमारी आँख में बनती है और वो रेटिना पे जाके सेट होती है, वो सामने की वस्तु हमें दिखती है। तो इसी प्रकार कुछ प्रकाश है जो एक तरंग से गमन करता है। और एक बात याद रखना, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चाहेंगे कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। हाँ प्यारे साथियों, प्रकाश 2 प्रकार का होता है। कैसे? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक प्रकाश। देखिए, सबसे पहले हेडिंग नंबर मेरी 1 है प्राकृतिक। प्राकृतिक अगर हम बात करेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, यानी प्राकृतिक प्रकाश, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल लाइट। तो प्राकृतिक प्रकाश से मतलब है जो प्रकाश हमें भगवान ने दिया, गॉड ने दिया, वह प्रकाश क्या है? तो देखिए, जो प्राकृतिक प्रकाश है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? वो है सूर्य। प्यारे साथियों, अब आप लोग बताना, क्या सूर्य ने कभी कहा कि हमें बिल दो, हमने इतनी यूनिट आपको लाइट दी, हमें पैसे दो? नहीं ना, क्योंकि ये सबके लिए बराबर है और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक प्रकाश से ये कभी किसी के एक मतलब ऐसा नहीं है, किसी कंपलसरी एक के लिए नहीं होता है, पूरी यूनिवर्सल पूरी पृथ्वी के लिए होता है। उसके बाद तारे, तारे ये भी क्या है? चमकते हैं और ये कॉमन रूप से सबके लिए समान होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश तारे भी देते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, सूर्य भी एक तारा है। याद रखना, सूर्य भी एक तारा है। कैसा? चमकीला तारा है, क्योंकि यह चमकता है, उसकी चमक से ही पृथ्वी पर रोशनी आती है। अब मेरे कई भाई बहन बोल सकते हैं अब बाद में कि भैया जी चांद भी तो चमकता है। दोस्तों याद रखना, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के परावर्तन पर ही कार्य करता है। आप कह सकते हैं कि रेडियम की बात कार्य करता है चांद, क्योंकि चांद की खुद की कोई लाइट या खुद का कोई प्रकाश बिल्कुल नहीं है। चलिए उसके आगे बात करते हैं। मैं ये प्राकृतिक हो गया। आप जानेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य और तारे। हम बात करेंगे कि मानव निर्मित। दूसरा कौन सा? मानव निर्मित। मानव निर्मित। अगर मानव निर्मित की बात करेंगे, मानव निर्मित प्रकाश, मानव निर्मित प्रकाश कौन सा होता है? मानव निर्मित प्रकाश कौन सा होता है? तो अगर हम बात करेंगे इसकी मानव निर्मित प्रकाश की, तो देखिए, अभी आप बात करेंगे बल्ब की। आपने बल्ब देखे? ध्यान से बताना, क्या बल्ब भगवान ने बनाए? क्या लगता है प्राकृतिक के बने हैं? आप लीजिए ट्यूबलाइट को, आप लीजिए लेडी को, अब लेडी जो होती है, लेडी जो अभी बताने चले, लेडी लीजिए। कोई भी प्रकाश, जहाँ तक लैंप, अपने घर में क्या होते हैं? मिट्टी के तल के लैंप होते हैं, लैंप होते हैं। इनकी बात करेंगे तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने बनाई है? नहीं, ये मानव द्वारा निर्मित है। और जिस चीज़ को मानव ने बनाया वो हम मानव निर्मित, या फिर उसे हम एक और भाषा में कृत्रिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसे हम कृत्रिम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बनाया है किसने? मानव ने। और मानव की बनाई हुई चीज़ कृत्रिम होती है। एक और भाषा है दीप्ति और प्रदीप्ति। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन सी वस्तु दीप्त है या कौन सी वस्तु प्रदीप्त है, सॉरी कौन सी प्रदीप्त है और कौन सी अप्रदीप्त है। तो देखिए, हम बात करेंगे, प्रदीप्त वो वस्तु होती है जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य।
और तारे ये कैसे हैं, ये क्या हैं, ये प्रदीप्त हैं, मतलब ये स्वयं चमकते हैं। सूर्य तारे स्वयं चमकते हैं, ये क्या है, ये प्रदीप्त हैं। उसके बाद अब देखना अप्रदीप वस्तु कौन सी होती है। अप्रदीप वस्तु की अगर बात करेंगे तो देखिए अप्रदीप वस्तु जो होती है वो कौन सी होती है। जैसे कि हमने लिया मेज, आप बताना क्या मेज चमकती है। अगर मेज चमकेगी तो आप क्या करेंगे, अगर मेज चमकेगी तो आप क्या करेंगे। आप देखो मेज को क्या नहीं कह सकते हैं, मेज को नहीं कह सकते हैं कि वह चमकती है। अगर मेज की बात करते हैं तो मेज कैसी है, अप्रदीप्त है। मतलब अगर रात में कभी मेज रखी है तो रूम में वो चमकती नहीं है, क्योंकि जब तक कोई प्रकाश ना पड़े उस पर। आपका पेन, आपकी कुर्सी, आपकी कुर्सी, आपका पेन, आपकी किताब, आपकी किताब, मेरे सामने लगा ये बोर्ड, जो भी चीज पृथ्वी पे बहुत देखो बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो अप्रदीप्त हैं। अप्रदीप्त का मतलब ये होता है कि उनका खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसी प्रकाश के माध्यम से चमकती हैं। तो साथियों यहाँ तक जो मेरे समझ में आ रहा है कि इसमें क्या उद्देश्य निकलता है कि प्रकाश में कोई भी चीज जब चमकेगी जब उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा, क्या, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तभी कोई चीज चमकेगी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन खूब आता है कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है। प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है, तो आपको बता दें जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या बोलेंगे, प्रकाश होता है वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे, आप ध्यान दो, आपके पास लाइट होगी, आप क्या करो, लाइट को किसी दीवार पे मारो तो क्या आपको लगता है कि वो आप दीवार पे लाइट मारेंगे और आपके दाएं या बाएं हाथ पे गेट है तो लाइट बोलेगी रुको भैया रुको रुको, आपने लाइट सीधे मारी, मैं बैक होकर गेट से निकल के बाहर निकल जाती हूँ। ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश को एक माध्यम चाहिए। वो कौन सा माध्यम, जो एक सीधी रेखा हो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता, ना कि दाहिने बाएं मुड़ के। अगर ये बात है तो सुनो, अब प्रकाश का रिफ्लेक्शन भी होता है। कैसे, प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश सीधे माध्यम में गमन करता है, ये तो बात सही है। लेकिन प्रकाश टकराकर कई बार अपना माध्यम भी चेंज करता है। कब करता है, इस पर ध्यान दें। प्रकाश अपना माध्यम कब चेंज करता है, जैसे आपके सामने कोई फ्लेक्सिबल दर्पण है या कोई दीवार है जिसमें कांच लगा हुआ है, आपने फोकस किया टॉर्च का, जैसे इस पे कांच पे लगेगा अब बर्तन वापस आएगा और वो प्रकाश वापस लौटकर किसी दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाएगा, आप कह सकते हैं कि जहां पर प्रकाश लगा वह स्वतः एक चिकनी सतह होगी, उस सतह पर एक प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा जिसने प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस किया। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए। उसका अब है क्या प्रकाश निर्वात में गमन करता है, अगली हेडिंग है। तो आप समझ गए कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। यहां से ये पॉइंट ले लो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, क्या प्रकाश निर्वात में गमन करता है। तो सुनो, क्या प्रकाश निर्वात में गमन करता है, इस बात पे ध्यान देंगे हम लोग। क्या प्रकाश निर्वात में गमन करता है, तो हाँ हम कह सकते हैं प्रकाश, हमारा उत्तर होगा हाँ, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। ये बात एकदम सही है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। पहले साथियों ये तो पॉइंट अच्छा मिला, लेकिन पूछा क्या जाता है एग्जाम में, प्रकाश जो निर्वात में गमन करता है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। खूब क्वेश्चन आया,
तो प्रकाश की चाल, पहले साथियों देखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में। यहां से क्वेश्चन इतनी बार आया कि यहाँ पर हम एग्जाम को देखेंगे उठाएंगे तो 50,000 मिलेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। कितनी होगी पहले साथियों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। तो ये प्रकाश की चाल हो गई। अब प्यारे साथियों प्रकाश के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन देते हुए हमें आपको साथियों, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आप इसे अनुभव कर सकते हैं और कर सकते हैं कि इसकी सहायता से, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर में दिख रहा, तो इसके दिखने का जो सबसे बड़ा माध्यम है तो प्रकाश ऊर्जा ही है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से हमें ये दिखता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या प्रकाश खुद दिखाई देता है? तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरण है, किस माध्यम से आती हुई दिखाई देती है, स्वयं प्रकाश दिखाई। कुछ लोग बोलेंगे प्रकाश नीला पीला होता है, ऐसा नहीं है। अगर नीला होता तो एक बार पॉइंट, अब बात सुने इसका, एक आप बात दिखा ध्यान से, यहाँ से देखो। अब बात इसका है कि अब बात क्वेश्चन नहीं बनता है इसका है, अब बात में ऐसे आता है। अब बात सुनो, क्या चांद यानी कि चंद्रमा, क्या चांद चमकता है? क्या चांद चमकता है? आप बताएं, क्या चांद चमकता है? चांद चमकता नहीं है। फिर ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार के चांद चमकता है। चांद के पास उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। चांद के पास उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। तो यह क्या है? यह एक अपवाद है। क्या है? यह एक अपवाद है। किसके बारे में? चांद के बारे में। चांद के बारे में एक अपवाद है। उसके बाद प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो साथियों प्रकाश तरंग है या कैसी है? या विद्युत चुंबकीय तरंग है। पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे। प्रकाश तरंग कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंग कैसी है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट याद रख सकते हो, यह किस रेखा में गमन करता है? यह किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि दाहिने मुड़ बाएं मुड़, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से भी चलता है। कैसे? कांच, वायु, जैसे कांच या दर्पण है या वायु है, इसमें प्रकाश पारदर्शी के माध्यम से ही चलता है। अपारदर्शी से होगा, जैसे लकड़ी है, दीवार है, इसमें क्या अपारदर्शी है? क्योंकि इसमें प्रकाश चल नहीं सकता, इसलिए क्या यह एक अपारदर्शी है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है। दोस्तों अब प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे कि प्रकाश जो है, इसकी जो अपवर्तन होता है, कैसे? कोई भी चीज अगर किसी पे प्रकाश पड़ता है और वहां टकरा के प्रकाश वापस आता है तो आप समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन हुआ। और इस प्रकार की पूरी क्रिया होगी तो इसमें चांद में होती है, इसमें चंद्रमा में कुछ ऐसी ही क्रिया होती है। दोस्तों तो आई होप, मुझे ऐसी आशा है कि आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे कि प्रकाश है क्या। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के जितने पॉइंट होंगे, एक एक पॉइंट लगातार आते रहेंगे। और अगर आप इस पॉइंट को चाहते हैं कि लगातार मिल रहे तो रोज शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें। ये क्लास रोज शाम को 5 बजे आती है और लगातार आएगी फिजिक्स की, जब तक ये फिजिक्स पूरी नहीं जाएगी लगातार चलेगी, ठीक है। और इस फिजिक्स से आपको बेनिफिट होगा, 100 में 100% होगा। उसके बाद जो आपको 6 बजे भी 1 घंटे बाद आएगी आपकी हिंदी क्लास, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। हिंदी किसी भी क्षेत्र में आती हो, चाहे वीडियो आपका हो, SSC GD हो, कांस्टेबल भी पुलिस हो, किसी क्षेत्र में अगर हिंदी आती है तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी कल नए वीडियो के साथ, वो भी फिजिक्स का वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।